Hello, my dear students. Good afternoon. I am Harshita from Learning World classes. So, how are you all? I hope that you all are doing well and you are also working on your concepts and boost up them by the regular practice. So, here I am with the third part of the punctuation. Before this session, we have completed almost two sessions of the punctuation, that is based upon like what is punctuation and what is the role and the function of punctuation marks and how can it enhance our communication skills while writing. ओके तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं, आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, तो वी कैन हम लोग एक्सप्रेशन से या बोलने की टोन से समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई पर्सन किस तरीके से बात करना चाह रहा है, कि कहाँ पे उसने पॉज दिया, कहाँ पे उसको किसी बात को एम्फेसाइज करना है, कहाँ पर टोन को चेंज करना है. बट इन द राइटिंग कम्युनिकेशन जब हम वहाँ पर लिख रहे होते हैं तो हाउ कैन वी नो कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो राइटर है वो रीडर के लिए क्या लिखना चाह रहा है, या किस तरीके की फीलिंग्स या क्या मीनिंग वो कन्वे करना चाह रहा है, या व्हाट डिफरेंस टोन एंड द एम्फेसिस ही इज़ डूइंग ऑन इट. ठीक है, सो फॉर दिस वी विल यूज़ पंक्चुएशन मार्क्स. ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स को हिंदी में विराम चिन्ह कहा जाता है. इस वीडियो से पहले हमने 2 वीडियोस कवर अप कर लिए हैं जो कि पंक्चुएशन के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड थे, एंड द सेकेंड वन इज़ बेस्ड अपॉन द पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, डैश. ठीक है, सो आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि पंक्चुएशन मार्क का ही एक कॉन्टिन्यूएशन पार्ट है. बट इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न सम एडिशनल पंक्चुएशन मार्क्स. कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, डैश, हाइफन. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रेयरली यूज़ होती हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा कम यूज़ होती हैं, बट कहीं ना कहीं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में, लैंग्वेज में देखने को मिल सकती हैं. ठीक है, तो आज हम बात करते हैं उन्हीं एडिशनल पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद देम. तो फर्स्ट वन इज़ पेरेंथेसिस. व्हाट इज़ पेरेंथेसिस? ठीक है, हिंदी में सिखाया जाता है कोष्टक. इसको भी हम ब्रैकेट ही बोलते हैं. ब्रैकेट एक दूसरा भी होता है बट इसका जो पर्टिकुलर नेम है ना, दैट इज़ पेरेंथेसिस. ठीक है, ब्रैकेट स्टार्टिंग में हम इसी को ही ब्रैकेट बोलते थे. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेरेंथेसिस? इट इज़ यूज टू इंक्लूड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन. यानी कि कोई चीज़, अगर कोई इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, कोई जानकारी बताई जा रही है, तो उसको थोड़ा सा डीप में, उसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको बताने के लिए, उसको इंक्लूड करने के लिए वी विल यूज़ पेरेंथेसिस. ठीक है, जैसे सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. आई रीड, ब्रैकेट यानी पेरेंथेसिस, रेगुलरली यानी मैं पढ़ता हूँ बट मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ. ठीक है, तो एक बात है, एक सेंटेंस है, दैट इज़ आई रीड, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, बट द सेंस इज़ रेगुलरली, यानी कि वो जो पढ़ाई हो रही है वो रेगुलर हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में है, पेरेंथेसिस में जो थिंग लिखी हुई है, जो वर्ड लिखा हुआ है रेगुलरली, इट इज़ अ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दैट द राइटर इज़ वांट टू गिव टू रीडर. ठीक है, सेकेंड इज ब्रैकेट. हिंदी में वी विल से वर्गाकार कोष्ठक. जैसे वर्ग यानी स्क्वायर होता है ना, उस तरीके से वर्गाकार कोष्ठक, ये भी ब्रैकेट्स की कैटेगरी होती है. तो हाउ कैन वी यूज़ देम? वी कैन यूज़ ब्रैकेट्स टू एनक्लोज इन्फॉर्मेशन विद इन कोटेशंस. जब हम किसी इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने पहले पैरेंथेसिस वाले में पढ़ा था, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है, बट जो इन्फॉर्मेशन हमें कोटेशन के साथ देनी होती है तो वी विल यूज़ प्रॉपर ब्रैकेट्स. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. ही सेड आई रीड रेगुलरली. उसने बोला कि मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, बट ब्रैकेट्स में हमने डाला रेगुलरली. सो हेयर इज़ इन कोटेशन. कोटेशन यानी कि किसी और के वर्ड्स को हम जब एग्जैक्टली कोट करते हैं या बताते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है कोटेशन. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ ब्रेसेस. ब्रेसेस घनाकार कोष्ठक, ये भी एक टाइप का ही आपके कोष्ठक यानी ब्रैकेट होते हैं, जिसमें इसको हम डिज़ाइनर वाले ब्रैकेट बोलते हैं. वी विल यूज़ इन मैथ्स, जिसको हम मैथ्स या टेक्निकल कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं. जैसे बोर्ड मास हमने देखा है, सिंप्लीफिकेशन होता है ना मैथ्स में एक टॉपिक, जिसमें हमें स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर इक्वेशंस होती है जिनको वी हैव टू सॉल्व बाय ओपनिंग ब्रैकेट एंड द बोर्ड मास होता है ना, BODMAS, ब्रैकेट, ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो उसी में जो ब्रैकेट होता है ना, उसमें हम सबसे पहले इन्हीं ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं. देन वी विल गोइंग टू ब्रैकेट्स जो सेकेंड नंबर पे लिखे हो, एंड देन आफ्टर दैट वी विल ओपन द पेरेंथेसिस इन द मैथ्स. ठीक है, तो ब्रेसेस का यूज़ कहाँ होता है? हमारे टेक्निकल या मैथ्स कॉन्टेक्स्ट में. नेक्स्ट वन इज एलिप्सिस. एलिप्सिस क्या होता है? जिसे हिंदी में कहा जाता है विलोपन चिन्ह. ठीक है, अच्छा ये होता है क्या और किसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं?
we will use ellipses to indicate omission or trailing off. ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो वर्ड्स देखे लाइक ओमिशन और ट्रेलिंग ऑफ. ये क्या होता है? ये कुछ अलग लग रहा है लाइक ओमिशन और ट्रेलिंग. ओमिशन फिर भी आप लोगों को पता होगा लाइक जो भी वर्ड्स या फ्रेजेस हमारी कोटेशन से लेफ्ट आउट हो जाते हैं, यानी कि हम पूरा नहीं लिख रहे बट वी विल यूज एलिप्सिस टू कंटिन्यू द प्रॉपर स्टेटमेंट. ठीक है. एंड व्हाट इज ट्रेलिंग ऑफ? ट्रेलिंग ऑफ क्या होता है ना, लाइक अ सेंटेंस और थॉट दैट फेड्स अवे, यानी कि जैसे कि हमें कोई बात बतानी है, जैसे एग्जाम्पल की उस पर सुनते हैं लाइक आई विश आई कुड देन एलिप्सिस डॉट 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 नेवर माइंड, यानी कि मैं चाहता था, उसके बाद उसने पॉज लिया, देन कोई बात नहीं, मतलब बताना भी चाह रहा है बट उसको छोड़ दे रहा है. ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कोई बात थी कि तुम तो रहने ही दो बट तुम छोड़ दो. ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो स्टार्ट भी की और वहीं पे उस बात को फेड्स अवे, यानी उसको गायब कर दिया. ठीक है, बेसिकली लीव्स अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटलीनेस, यानी कि कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है. ठीक है, तो वी विल यूज हेयर एलिप्सिस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्लैश. स्लैश हमने बहुत बार देखा होगा, है ना. यूज टू इंडिकेट अल्टरनेटिव्स और रेशियोज. इसको हम कभी यूज़ करते हैं जब हमें अल्टरनेटिव्स देने होते हैं, लाइक ऑप्शंस होते हैं ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश ग्रामर के वर्कशीट होते हैं या फिर असाइनमेंट्स होते हैं ना, तो ग्रामर पोर्शन में क्या आता है ना, जैसे कि आपको फिलअप्स भरने होते हैं लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, दिस, दीज. तो वहाँ पे जब आपको ऑप्शन दिया जाता है, जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, आई डैश डूइंग माई वर्क, तो मैंने अब ब्रैकेट में इज स्लैश एम दिया, तो यू हैव टू पुट एनी वन ऑप्शन बिटवीन इज एंड एम. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो स्लैश डाला है दैट इज़ फॉर यूज फॉर गिविंग ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस. ऑलराइट. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एम्परसेंट. एम्परसेंट बेसिकली क्या होता है ना, जब हमें और का यूज़ करना होता है, एंड का, तो एंड लिखने की बजाय वी विल चूज़ या वी विल राइट या ड्रॉ द सिंबल एंड. ये जो एस बनाता है ना थोड़ा रिवर्स में, तो उसको एम्परसेंट कहा जाता है. ठीक है, जैसे मैंने आपके सेंटेंस लिखा आई लाइक मैथ्स एंड साइंस, तो ये जो सिंबल बनाया मैंने एस वाला, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर एंड. ठीक है, एंड का यूज़ एम्परसेंट के थ्रू. So this is all about the additional punctuation marks that we can use in our writing and communication skills while writing. ठीक है, so I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. And if you like the video, please do like, share and subscribe also. And please make sure कि आप इन सभी के notes properly बना रहे होंगे. Notes के साथ साथ please try to make 8 to 10 sentences while using these punctuation marks. इससे आपके जो पंक्चुएशन मार्क वाला टॉपिक है स्ट्रेंथन अप होगा एंड यू विल बूस्ट अप योर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना नोट्स बनाएंगे, जितना आप कहीं ना कहीं कैटेगराइज करेंगे, खुद से बनाएंगे, तो इट विल एनहेंस योर स्किल्स ऑल्सो. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़. इफ़ देयर इज़ एनी टॉपिक दैट यू वॉन्ट टू लाइक यहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उसको कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. वी विल ट्राई टू प्रिपेयर एंड द represent you. Okay, thanks for watching. Bye bye, and please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.